अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि आपने तालीम हासिल कहाँ से की, कौन सा मदरसा है जहाँ से आपने फ़रागत हासिल की। तो मैंने सबको जवाब दिया था कि मैं अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, वहाँ जाके वीडियो बना के बताऊंगा। तो आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर इस जगह में, ये मदरसे के अंदर। आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने बच्चों को भी यहाँ भेजो, और अगर आप मुझे ऐसे देखते हैं कि एक गाइडेंस के तरीके से, तो आप यहाँ पर अपने बच्चों को भेज सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मदरसा है जहाँ पर मैंने अपने 12 साल दिए। हिफ्ज़ भी मैंने यहाँ पर किया है, आलिमियत की तालीम भी यहाँ पर हासिल की है। और ये मदरसा ख़ास है क़िरात के लिए, तजवीद के लिए। इसका नाम ही है जामियतुल क़िरात, यानी कि मरकज़, जो क़िरात का मरकज़ होता है वो ये है। यहाँ पर क़िरात की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है, कुरान की तालीम बहुत ही अच्छी है। हमने भी यहाँ पर क़िरात की तालीम हासिल की, और आलिमियत की भी और हिफ्ज़ की भी। तो अभी आपको मैं पूरे मदरसे का एक टूर दूंगा यहाँ से। जिस वक्त मैं आया था 98 के अंदर, मैं यहाँ पर आया था 1998 के अंदर, सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी वहाँ पर, और ये पूरा सब जंगल का एरिया था। यहाँ पर पहाड़ वगैरह थे और मिट्टी थी सब। हम लोग चलते थे तो इतनी धूल उड़ती थी यहाँ पर। और आज देखो, मैं अभी आपको बताऊँगा तो आपको आइडिया आएगा कि कितना बड़ा मदरसा है। यहाँ पर बच्चों की कैपेसिटी है, हमेशा होते हैं 850 से 900 बच्चे होते हैं यहाँ पर। और अभी आपको ये बताऊँ कि उस्तादों के कितने रूम हैं। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस, ये तो अभी अभी बना है, ये खुला होगा। देखो, ये गेस्ट हाउस बनाया गया मेहमानों के लिए, ये भी गेस्ट हाउस है। तो आप खाली अंदाज़ा लगा, अभी तो मैंने मदरसा शुरू नहीं किया। ये गेस्ट हाउस आपको बताओ, ये गेस्ट हाउस इतना बड़ा है, ये भी एरिया गेस्ट हाउस का है। मतलब कि बाहर से कोई भी मेहमान आए तो उनका रुकने का इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है। देखो, ये सिटिंग एरिया, यहाँ पर मेहमान सो सकते हैं। मतलब कि एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है। ये नीचे का एरिया, किचन होता है, बाथरूम होता है, इतने सारे रूम होते हैं, ऊपर भी रूम है। अंदर आपको बाथरूम मिलेगा, बैल्कनी है, खिड़की है, यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए सब कुछ सहूलत है वगैरह। देखो, यहाँ से मेहमान खाने से व्यू देखो बैल्कनी का। हालांकि मैं यहाँ पर रुका हूँ मेरी बहन के यहाँ पर, कारी साहब ने मुझे कहा मेहमान खाना अच्छा है, यहाँ पर रुको। एकदम, मतलब मैं इतनी होटलों के अंदर जाता हूँ, ये उससे कई ज़्यादा लाखों दर्जा अच्छा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पर मेरे रहने के लिए। तो देखो, ये था मेहमान खाना जो अभी आपको बताया। यहाँ पर ये है उस्तादों के क्वार्टर, यानी जो असातिज़ा यहाँ पर तालीम देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए स्पेशल घर बनाया गया है। यहाँ पर उनसे कुछ चार्ज नहीं लिया जाता। देखो, जो पढ़ाते हैं यहाँ पर असातिज़ा किराम के लिए यहाँ पर, मतलब कि अपार्टमेंट बनाए गए हैं। टोटल है 22। वो अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर रहते हैं। हमने जब शुरू किया था तो असातिज़ा का इतनी सहूलत नहीं थी, सिर्फ असातिज़ा रह सकते थे, फैमिली को नहीं ला सकते थे। यहाँ पर एकदम अलहदा ही बना दिया, मतलब कि पूरी एक कॉलोनी बना दी है। मदरसा का हिस्सा तो अभी शुरू होगा यहाँ पर। ये मदरसे के पीछे बनाया गया है। ये देखो, उस्ताद अपनी गाड़ी, अपनी कार, बाइक वगैरह सब यहाँ पार्क कर सकते हैं। अंदर अंदर तो मैं नहीं जा सकता, उस्तादों का जो रूम होता है। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और छुट्टियाँ चल रही है यहाँ पर। कितने असातिज़ा किराम जो दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो तो छुट्टियों में चले जाते हैं अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए। तो हम वहाँ से आए थे, वो गेस्ट हाउस था, वहाँ पर पीछे उस्ताद लोगों का रूम था, और ये कैंटीन, इतनी बड़ी कैंटीन है। मुझे अभी देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि तो हमने जो इस ज़माने के अंदर पढ़ा था, कैंटीन तो समझो एक चाचा, दो चाचा आते थे बेचने के लिए, गाड़ी अपनी लगाते थे और उस पर बेचते थे, तो हम लोग उनसे खरीदते। अभी बाकायदा देखो, पूरे एक कैंटीन है, बच्चे लोग यहाँ पर आके अपने शॉपिंग कर सकते, खरीद सकते। और ये है मस्जिद। मैं आपको बताऊँ, ये तमाम जो आप इमारत देख रहे हैं, ये है, ये मस्जिद है। ये सब मेरे सामने बने। जब मैं आया था, वो सामने एक बिल्डिंग है, वो भी सिर्फ उसका फर्स्ट फ्लोर था, वहाँ पर हम रहते थे। वहाँ पर नीचे मस्जिद थी, वहाँ पर नीचे क्लास थी, और कुछ नहीं। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने। मस्जिद तो टोटल हमारे सामने बनी है। देखो, ये बड़ी मस्जिद है। अभी ताजमहल होके आया हो, मेरे ख्याल से उसका भी इतना हाइट नहीं होगी।
और इस मस्जिद का जो स्पेशल है वो है यहाँ का हाउस, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। देखो अभी भी है, मैं आया था जलसे के अंदर बीच में 2015 में। हम्म, ओके। तो ये देखो ये है मस्जिद का हाउस, पूरा एकदम सी टाइप बनाया है। यहाँ पर बच्चे आराम से वज़ू कर सकते हैं और वहाँ पर नल भी है अगर किसी को, और बाथरूम वगैरह वहाँ पीछे है। आपको मस्जिद की ज़ियारत करो यहाँ की। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। तो देखो ये है मस्जिद, यहाँ पर जलसा भी होता है और नमाज़ें भी होता है। कितने साल हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी है, 5 वक्त की नमाज यहाँ पर। अभी तो एसी भी यहाँ पर लगा दी गई है, ये मदरसे के अंदर बच्चों के लिए, मस्जिद के अंदर। ये देखो तकरीबन इस मस्जिद में कितने मैं देख रहा हूँ 12 से 14 एसी लगी हुई है यहाँ पर। पंखे तो है ही। गुजरात के मदरसे बहुत ही हाई फाई होते हैं, पॉश होते हैं, और उसमें से ये टॉप पे आता है। ये पूरा खुला हुआ करता था, यहाँ पर दरवाजे नहीं हुआ करते थे। अभी ये देखो दरवाजे है और एसी बाहर, यहाँ पर ये एरिया के अंदर भी एसी लगा है। अभी मुझे थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ी जलन हो रही है कि मैं उस ज़माने में पढ़ता था जब भी कुछ भी नहीं था। अभी ये देखो बच्चे यहाँ पर एसी के अंदर पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो माशाल्लाह एसी। अभी तो ये सब एसी लगाने और बाकी है, यहाँ साइड पे लगेगी और ऊपर वगैरह सब जगह पे लगेगी। इस तरफ उल्टे हाथ पे भी सेम तरीके का हाउस बनाया गया हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है जब यहाँ पर पानी भरा हुआ था। अभी तो साफ़ सफाई चालू है, रमज़ान का महीना है, छुट्टियाँ चल रही है, बच्चे नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर इसकी हाउस की साफ़ सफाई चालू है। अच्छा यहाँ पर भी पंखे लगा दिए, यहाँ पर भी छत लगा दी गई है और पंखे। और मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि मैं पुराने स्टूडेंट में से, पुराने तलबा में से हूँ जिसके सामने ये तमाम चीज़ें बनी। और जो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं उसमें से कुछ हज़रात यहाँ पर अभी पढ़ा रहे हैं और कुछ दूसरी जगह पर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में तो कितने बच्चे आ चुके हैं जिनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ। तो ये देखो ये पूरा मिट्टी वाला हुआ करता था, अभी यहाँ पर टाइल्स लग गई है, गार्डन बन गए, इतने अच्छे अच्छे झाड़ लग गए हैं। और ये है दारुल हदीस, यहाँ पर आलिमियत की पढ़ाई होती है, फ़ारसी से लेके दौरे तक के। जिन लोगों को नहीं मालूम है कि मदरसे के अंदर कैसी कैसी पढ़ाई होती है तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूँ। देखो मदरसे के अंदर पढ़ाई होती है हिफ्ज़ की, हिफ्ज़ से शुरू होता है, क्योंकि नाज़रा तो आप अपने इलाके के अंदर पढ़ लेते हो मकतब के अंदर। तो उसके बाद में बच्चों को अगर आगे कंटिन्यू करना है तो यहाँ पर बड़े मदरसे के अंदर दाखिला किया जाता है। तो इसके अंदर शुरू होती है पढ़ाई हिफ्ज़ क्लास से। अगर बच्चा होशियार हो तो 2 साल के अंदर हिफ्ज़ कर लेता है, वरना तो 3 से 4 साल भी लग जाते हैं। तो ये हिफ्ज़ की क्लास के बाद में पढ़ाई होती है फ़ारसी, 1 साल फ़ारसी का दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी किताबों के अंदर अभी भी फ़ारसी के अंदर लिखा हुआ होता है, तो थोड़ी बहुत फ़ारसी सिखा दी जाती है। और उर्दू अगर सीख ले तो बहुत अच्छा, उसके अंदर 1 साल बच जाता है। उसके बाद में पढ़ाई होती है अरबी अव्वल की, अरबी दोम की, और हफ्तुम तक के। ये 7 साल होते हैं आलिमियत के, तो जिसे हम दारुल हदीस कहते हैं। मतलब कि आखिरी साल के अंदर, जो आखिरी 2 साल के अंदर सिर्फ हदीस की किताब पढ़ाई जाती है, और पहले 2 सालों के अंदर अरबी अव्वल अरबी दोम के अंदर अरबी सिखाई जाती है, कुरान का तर्जमा सिखाया जाता है, और आखिरी 2 साल के अंदर हदीस पढ़ाई जाती है, तो उसी को दारुल हदीस कहते हैं। तो वो क्लास है, अभी वहाँ पर भी विज़िट करेंगे, आपको बताऊँगा कितनी बड़ी क्लास होती है, बच्चे कैसे तालीम हासिल करते हैं। और ये एरिया है दारुल कुरान, ये पूरी लाइन से हिफ्ज़ क्लास है। बड़े बड़े मदरसे के अंदर हिफ्ज़ क्लास बहुत ही मुख्तसर होती है, मतलब कि आपको मिलेंगे हिफ्ज़ क्लास 5-6। यहाँ पर हिफ्ज़ क्लास कितनी है पता है आपको? 20 हिफ्ज़ क्लास है यहाँ पर, मतलब कि 20 असातिज़ा सिर्फ हिफ्ज़ के अंदर। क्योंकि यहाँ पर जो जैसे मैंने शुरू में कहा कि कुरान की तालीम बहुत ही अच्छी है तजवीद की, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ पर भिजाते हैं। ये देखो ये सब क्लास है लगातार। अंदर से आपको बताऊँ, ये
उस्ताद वहाँ बैठते हैं और ये पटले वगैरह है, अभी बंद है, छुट्टियाँ है। ये तमाम हिफ्स क्लास है, यहाँ से लेके वहाँ तक के पूरी। उस्तादों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं और क्लास नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एरिया यहाँ पर बाथरूम है, तो क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो तो एक दो बाथरूम से काम नहीं चलता, तो यहाँ पर कम से कम 30 बाथरूम है, 30 टॉयलेट है। ऊपर भी ऐसे 2-3 माले हैं तमाम जगह पर ही। और ये क्लासेस आलिमियत की हॉस्टल। अच्छा, यहाँ पर जब हम पढ़ा करते थे तो यहाँ पर ये सिर्फ मस्जिद हुआ करती थी, ये मस्जिद का एरिया था और इसके ऊपर बच्चे रहते थे और क्लास ऊपर ही होती थी। अभी ये बन गए हैं हॉस्टल, यहाँ पर बच्चे रहते हैं। मतलब कि देखो ये रूम है, कितने पलंग है, 2, 4, 6, 8 से 10 बच्चे एक कमरे के अंदर सो सकते हैं। कुछ बच्चे जो कि रमज़ान में नहीं जा सकते तो यहाँ पर रहते हैं, उनका भी इंतज़ाम किया जाता है खाने पीने का। और अक्सर तो बच्चे चले जाते हैं अपने घर के अंदर छुट्टियों के अंदर। ये इमरान भाई हमारे पढ़ने के ज़माने के साथ, ये देखो ये भी हमारे साथ पढ़ते थे। आज मैं मदरसे के अंदर यहाँ पर है। तू नहीं पढ़ता था? मैं ये पढ़ता था ना, ये पढ़ता था लेकिन मैं काम कर इस समय यहाँ पर काम कर रहा है। देखो मदरसे के अंदर 20 साल से काम कर रहा है। नहीं, आप तो यहाँ पढ़ के गए थे ना। हाँ मैं तो पढ़ के गया ना। अभी आपके वीडियो देख रहे थे तो भाई मतलब बताओ हमारा मदरसे का। ये इनका नाम है इमरान, हम लोग बचपन में। ये देखो अभी यहाँ पर ये खाना पकाने का पूरा मतबख का निज़ाम संभालते हैं। ऐसा नॉर्मल इमरान कितनी जगह चलती है यहाँ पर? सुबह में 8 डिग चावल की, अच्छा, और 4 डिग दाल की, नॉर्मल डे रमज़ान की नॉर्मल चालू मदरसे में। और 100 केजी रोटी पकती है। 100 किलो रोटी बनती है यहाँ पर, और 8 डेग चावल की और 4 डेग दाल की बनती है रोज़ाना। इफ्तार के लिए खाना अभी तो रमज़ान है, जैसे क्या छुट्टी चल रही है, अभी ये इफ्तारी का इन्होंने बनाया है। मसाला बनाया है। अच्छा, कल आपने खाया था, कैसा लगा? कल तो इतना फर्स्ट क्लास ग्रीन चिकन था, रात को मैंने यहाँ पर ही खाया है तरावी के बाद में। ये बनाता है बहुत अच्छा खाना। चावल अभी चल रहा है। अपने मतबख में कितने लोग काम करते हैं? में हम 5 आदमी काम 5 आदमी काम करते हैं। और रोटी कौन बनाता है? उनकी औरत तो बनाती है, वो आपको दिखाते हैं। रोटी बनाने के लिए अलग से औरतें आती है यहाँ पर और फिर चले जाती है। इफ्तारी के लिए हम ये सब बनाते हैं। अच्छा, इफ्तार के लिए हाँ। ये देखो आटा गूंदने की मशीन है, ये इफ्तारी का सामान। क्योंकि रमज़ान में देखो यहाँ बच्चे नहीं होते, लेकिन मेहमान यहाँ पर बहुत आते हैं। मेहमान आते हैं, जैसे अभी मैं आ गया हूँ तो उनका इंतज़ाम होता है इफ्तारी का। ये आलू के भजिए हो गए, समोसा हो गया, पातोड़ी हो गया। तो मतलब कि हमेशा किचन ऑन रहता है, चाहे छुट्टी हो या फिर सामने नीचे आप लोग बताते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर बच्चे लोग कैसे बैठ के खाते हैं यहाँ पर खाना। मैंने यहाँ पर खाया बहुत बार। बंद है ना अभी हाँ, नहीं ये तो अपना ही मदरसा है। तो छुट्टी अभी सब बंद है। छुट्टी हो जाती है रमज़ान से 10 दिन पहले छुट्टी हो जाती है, 10-12 दिन पहले छुट्टी हो जाती है। उसके बाद में खुलता है मदरसा ईद के कुछ 5-6 दिन बाद में या फिर 10 दिन बाद में। 40 दिन की छुट्टी, 45 दिन की छुट्टी होती है। तो देखो यहाँ पर ये लाइन से बच्चे बैठते हैं। हम लोग भी आके बैठते थे यहाँ पर, एक थाले के अंदर 4 बच्चे बैठते हैं। और जगह फिक्स नहीं होती, मतलब कि जो आपको जगह मिल जाए, क्योंकि खाना तो सेम होता है सबका। ये हाँ उमर हास। अच्छा, उसको बेचाते हैं। पहचानता हो क्या? इसको पहचानता, लेकिन कांटेक्ट नहीं है। नहीं, पहचानता तो हो, इन कांटेक्ट में। चलो अभी असर की अजान भी हो रही, जल्दी अपने आपको और भी बहुत कुछ बताना है। तो देखो बचपन याद आ गया मुझे। एक कहानी सुनाना आपको। मैं, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आप चाय नहीं पीता हूँ। तो जब मैं शुरू में आया था मदरसे के अंदर,
तो सब फजर के बाद में यहाँ पर नाश्ता होता है। नाश्ते के अंदर दी जाती है चाय रोटी। तो सब यहाँ पर आते हैं, तो मैं भी आ गया यहाँ पर बैठ गया, लेकिन चाय तो मैं पीता ही नहीं, तो अब क्या करूँ। तो मैं बाजू वाले को दे दिया करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर नाश्ते के लिए हम नहीं भी आए तो भी चलता है। तो रोटी तो मिलती थी, फिर उसके बाद में फिर अपना मैं जैम लेके आया करता था। तो रोटी यहाँ से लेता था, जैम लगा के फिर खाता था। चल भाई मैम। अच्छा दारुल, तो वो दारुल हदीस जो वहाँ पर क्लास है, अभी यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि बच्चे बढ़ गए दारुल हदीस के अंदर, तो इस एरिया को एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ पर पहले मेहमान खाना हुआ करता था, ऑफिस हुआ करती थी, इसको तोड़ के पूरा दारुल हदीस बना दिया गया है। तो भाई यहाँ पर एक जलजला आया था बहुत ही बड़ा, और ये नीचे मस्जिद हुआ करती थी। समझो जुम्मा का दिन था, छुट्टी का दिन था, हम लोग तो बॉम्बे से यहाँ पढ़ने आते थे, तो यहाँ पर ही रहते थे, कभी कभी जाते थे। तो हम रूम में थे, कुछ बच्चे नहा रहे थे, तो जलजला आया तो सब यहाँ बाहर निकल गए, यहाँ पर आ गए। अब मैं छोटा था, मैं सीधा भाग के मस्जिद में गया, सजदे में पड़ा और बिल्डिंग हिलती रही। इसके बाद में बहुत सारे क्रैक हुए यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर, बहुत ही बड़ा जलजला था ये। उसके बाद में फिर ये सब बिल्डिंगें बनी, तो यहाँ पर हमारी रहाइश हो गई। यहाँ पर हमारा रूम था, वो कोने वाला रूम हमारा था, और क्लास यहाँ पर लगती, आलिमिया की क्लास यहाँ पर। और बाद में फिर ये बिल्डिंग बनी दारुल हदीस की। तो आखिर में हमने यहाँ पर भी क्लास दी है। आपको बताओ दारुल हदीस कैसी है, कितनी में खुली होगी, देखते हैं काश में से बताते आपको। ऊपर लाइब्रेरी है, वहाँ से शुरू होती है वो पूरी लाइब्रेरी है। आपको अगर वहाँ जाने मिले ऊपर, तो आपको मेरा रूम भी बताओ। अभी तो बंद होगा, लेकिन क्योंकि देखो वहाँ रूम है और बाथरूम यहाँ पर है। कभी रात को किसी को पेशाब लगती है तो इतना बड़ा वॉक करके जाना पड़ता है। और यहाँ गुजरात के अंदर ठंडी बहुत होती है, सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने जाना, यहाँ से निकल के जाना ठंडी में, एक कुर्बानी होती है। ये देखो, ये दारुल हदीस, देखो दारुल हदीस खुला है, खुला है। अच्छा, तो देखो दारुल हदीस यहाँ पर हमारे उस्ताद बैठते हैं और बच्चे पूरे यहाँ पर। मतलब एक क्लास के अंदर 40, 50, 60, अभी फ़िलहाल मैंने पूछा कल तो 70 बच्चे हैं दारुल हदीस। आखिरी साल के अंदर 70 बच्चे, एक साल के अंदर 180 बच्चे लोग यहाँ से आलिम बन के निकलते हैं। और हमारे मोहतमिम साहब बहुत ही अच्छे हाफिज़ है। देखो यहाँ पर उन्होंने अभी वो 2 पारा तरावी के अंदर अभी भी सुनाते हैं। हम पढ़ा के निकल गए और कितनी साल पढ़ाया, उसके बाद में छोड़ दिया, लेकिन हमारे मोहतमिम साहब अभी भी तरावी पढ़ाते हैं 2 साल रेगुलर, 2 पारे रेगुलर। कंप्यूटर की क्लास भी अभी होती है बच्चे लोगों की, होगा बंद है। एक कंप्यूटर लैब है, बच्चों को कंप्यूटर क्लास दी जाती है यहाँ पर। कितने कंप्यूटर लाइन से देखो, कम से कम एक लाइन में 10, 20, 30, 40 कंप्यूटर है। मेरे ख्याल से इतना तो स्कूलों में भी नहीं होता होगा। दारुल इफ्ता भी है यहाँ पर, मुफ्ती साहब के पास अगर कोई आता है फतवा देने के लिए, फतवा पूछने के लिए। यहाँ से किताबत भी होती है, बहुत सारी किताबों की टाइपिंग यहाँ पर होती है और पब्लिश भी होती है किताब। और ये हमारे प्रिंसिपल की ऑफिस है, कल यहाँ आए थे, हम बैठे थे। बहुत सारे मदरसे मैंने देखे, लेकिन ये एक वाहिद मदरसा अगर मैं कहूँगा तो ये गलत नहीं होगा। एक ऐसा मदरसा है कि जहाँ पर दूसरे मदरसे के लोग यहाँ पर आते हैं चंदा लेने के लिए, चंदा लेने के लिए। हमारे कारी साहब, हमारे मुफ्ती साहब, जिनका नाम है कारी इस्माइल बिस्मिल्लाह, वो दूसरे मदरसे को चंदा देते हैं। तो मदरसे वाले लोगों के पास जाते चंदा लेने के लिए, और यहाँ पर मदरसे वाले आते हैं कारी साहब के पास चंदा लेने के लिए। ये मैंने खाली एक यूनिक चीज़ देखी, क्योंकि इनके पास अगर ज़्यादा आता है तो ये लोगों के अंदर बांट देते हैं, दूसरे मदरसे के अंदर जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर दे देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मदरसे के अंदर आया किसी को हम संभाल के रखेंगे। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि इनका बहुत सारा काम है, खाली ये मदरसा नहीं। ये मदरसा तो हमारे आँखों के सामने पूरा A to Z बना, अभी मैं आया कितने साल के बाद में आप देख सकते हैं।
और उसके अलावा स्कूल है यहाँ पर। मेरी बहन की लड़की भी वहाँ पढ़ती है, मेरी बहन भी वहाँ पढ़ाती है। अमन स्कूल है वहाँ पर, ढाबेल के अंदर ही है वो, मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया। और जो हॉस्पिटल है अभी अंदर से मैंने टूर कराया हॉस्पिटल का, वो भी इनके अंडर के अंदर है। बहुत सारे मकतब इनके अंडर के अंदर है। और जो मदरसा भी मैंने आपको जयपुर के अंदर बताया, वो भी इनके सरपरस्ती के अंदर शुरू किया गया। और अभी जलसे के अंदर वहाँ पर वो विज़िट किया उन्होंने। तो बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया, बल्कि इंडिया के बाहर भी इनका काम चालू रहता है। और ये ऐसी शख्सियत है कि मैं इनसे इम्प्रेस हूँ, इसी वजह से इनके लिए वीडियो बना रहा, और मेरा हक बनता है। मैंने तो यहाँ पर पढ़ा है, तो इसकी तारीफ़ तो करना लाजमी है।